आज हम भूल चुके हैं। एज ए बिलीवर हमारा पहला काम है परमेश्वर के सामने रोज जाना और प्रार्थना करना, क्योंकि शैतान कुछ भी करेगा आपकी प्रार्थना के जीवन को वो खत्म करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिस दिन आपकी प्रार्थना लग गई, प्रार्थना में ब्रेक लग गई, उस दिन जीसस से आपकी ब्रेक लग गई। ए ब्रेक इन प्रेयर, ए ब्रेक इन जीसस। प्रार्थना में ब्रेक का मतलब है जीसस से ब्रेक लग जाना। शैतान ये बात को जानता है। बाइबल पढ़ के देख लो, जहां जहां प्रार्थना हुई वहां वहां परमेश्वर ने बहुत सी चीजों को बदला है। जिन्होंने प्रार्थना नहीं की वो विष मांगते रह गए हैं। आपका परमेश्वर परमेश्वर है, वो जीनी नहीं है कि आप उस रगड़ेंगे और वो निकलेगा और आप कहेंगे मुझे ये चाहिए। वो परमेश्वर है, उसका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुमने कंप्लेंट की है अपने पास्टर से, अपने पति की कि ये नशा करता है, अपने बेटे की नशा करता है, लेकिन कभी प्रार्थना नहीं की। हाँ मैंने की है प्रार्थना। कितनी देर? आधा घंटा। एक बार की? अच्छा रोज की? हाँ मैंने 2 महीने की। उसके बाद मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी। मैं चर्च में भी कम जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ बड़ी मीटिंग में, लेकिन मैं पास्टर को रोज फोन करके तंग करती हूँ कि मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। वचन कहता हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आपका पास्टर आपको वचन देगा, हाँ वो आपके बेटे के लिए प्रार्थना भी करेगा, लेकिन परमेश्वर ने आपकी ड्यूटी लगाई है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू कैसे बचेगा, तू कैसे बचेगी अगर तेरी प्रार्थना जीरो है तो? एक आदमी को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, इस जगह पे, इस नगर में, मैं इस देश में तुझे इस्तेमाल करूंगा। वो चला गया। पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करता रोज, क्योंकि उसको चर्च से पैसा नहीं लेना था, तो वो शाम तक काम करता था, शाम के बाद आता था और प्रार्थना करता था। जब कुछ साल रिजल्ट नहीं आया तो उसने फैसला किया कि अब मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर ने उसका कुछ इंतजाम किया, कुछ रिटायरमेंट का इंतजाम किया, पैसों का इंतजाम किया कि वो 24 घंटे प्रार्थना कर सके, और वो लगातार उस देश के लिए प्रार्थना करने लगा। 7 साल के बाद जब वो लगातार प्रार्थना करने लगा, उस देश में एक लॉ पास हो गया, सारे वेश्या के अड्डे, सारी दारू की दुकानें बंद हो गईं और देश के 99% लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। उसकी इंटरव्यू हुई, लोग उसके पास आके पूछने लगे क्या किया आपने, आपने ऐसा क्या किया कि ये सारे लोग परमेश्वर में आ गए? उसने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो अपने प्रार्थना के कमरे में उन्हें ले गया, और लकड़ी का कालीन था, सॉलिड लकड़ी का, और उसमें घुटनों के निशान पड़े हुए थे। उसने कहा ये मेरा मूल्य है परमेश्वर के सामने, जो मैंने इन लोगों के लिए प्रार्थना की है, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है।